नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ये नेक्सो कंपनी का N3 मॉडल है। आज हम इसका सेटअप देखने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट वगैरह, पासकोड, RFID कार्ड और मोबाइल ऐप से कैसे कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें एक बार डिस्प्ले ऑन करनी है और स्टार हैश करना है। फिर बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड 1 से 6 रहता है, तो 1 से 6 टाइप करेंगे और ये हैश बटन एक बार क्लिक करेंगे। हैश बटन अपना ओके बटन है और ये स्टार बटन अपना बैक बटन है। ओके किया। अब हमको एडमिन पासवर्ड नया बनाना है, जिससे हम आगे फ्यूचर में कभी भी फैमिली मेम्बर की नई फिंगरप्रिंट ऐड करनी हो, डिलीट करनी हो या कुछ भी सेटिंग करना हो तो इसी पासवर्ड से वो मेनू खुलेगा। तो अभी मैं अपने हिसाब से एडमिन पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद से अपना एडमिन पासवर्ड 6 डिजिट का सेट कर सकते हैं, मिनिमम 6 डिजिट चाहिए। ये मैंने अपना एडमिन पासवर्ड सेट कर दिया। अब आगे फ्यूचर में कभी भी मुझे फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी सेटिंग करना है तो इसी पासवर्ड से ये मेनू खुलेगा। देखिए ये मेनू कैसे खोलते हैं। ये अभी लॉक बंद है। एक बार डिस्प्ले ऑन करेंगे, स्टार और हैश करेंगे, फिर हमने जो ये एडमिन पासवर्ड बनाया है वो हम टाइप करेंगे और एक बार हैश करेंगे तो ये एडमिन मेनू खुल जाएगा। अब 1 नंबर पे है लोकल सेटिंग, 2 नंबर पे है वायरलेस सेटिंग और 3 नंबर पे है मोटर सेटिंग। सबसे पहले हमें 1 नंबर पे क्लिक करना है, लोकल सेटिंग। 1 नंबर पे है ऐड यूज़र, 2 नंबर पे है डिलीट यूज़र, 3 नंबर पे है लॉक सेटिंग, 4 नंबर पे है ऐड एडमिन। एडमिन हमने सेट कर दिया है, तो अब हम नॉर्मल यूज़र की फिंगरप्रिंट वगैरह सारी सेट करेंगे। तो 1 नंबर पे क्लिक करेंगे। अब इस मेनू में 1 नंबर पे है फिंगरप्रिंट, 2 नंबर पे है पासवर्ड और 3 नंबर पे है कार्ड। तो पहले हम फिंगरप्रिंट सेट करेंगे, तो हम 1 नंबर पे क्लिक करेंगे। अब ये जो ब्लू लाइट ग्लो हो रही है वहाँ पे हम अपनी फिंगरप्रिंट रखेंगे। रखनी है, ले लेनी है, ऐसे अलग अलग एंगल से फिंगरप्रिंट अपनी रजिस्टर करनी है। जब तक यहाँ ग्रीन लाइट नहीं होती, ब्लू लाइट चल रही है वहाँ, तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है। ये मेरी एक फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो गई। अब हमें फिर से मेनू में जाने के लिए ये बैक बटन, स्टार बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे। अब 2 नंबर पे है पासवर्ड। वो जो हमने पहले वाला पासवर्ड सेट किया उससे सिर्फ ये मेनू खुलेगा। अब हम जो पासवर्ड सेट करेंगे उससे ये दरवाज़ा लॉक अनलॉक होगा। तो हम पासवर्ड सेट करते हैं, उसका भी हमें 6 डिजिट का ही पासवर्ड रखना है। अभी मैं अपने हिसाब से पासवर्ड रख रहा हूँ, आप अपने पसंद का पासवर्ड रख सकते हैं। अब 3 नंबर पे है कार्ड, तो हम 3 नंबर क्लिक करेंगे और स्वाइप द कार्ड, ऐसा ये 5 डिजिट के नीचे जो कार्ड लिखा है उस पर हम ये RFID कार्ड थोड़ा सा यहाँ से नज़दीक लाएंगे, तो ये एक कार्ड हो गया। अब उसी तरह से हमें जो दूसरा कार्ड है वो भी ऐसे ही रजिस्टर करना है। तो ये मेरे दोनों कार्ड रजिस्टर हो गए। अब ये चाबी से अनलॉक के लिए आपको यहाँ पे नीचे प्रेस करना है, तो ये चाबी का स्लॉट इधर है। यहाँ पे जो होल है ऐसे चाबी टेढ़ी करके यहाँ डालनी है और इस साइड घुमानी है तो दरवाज़ा लॉक होगा, और मैं उस साइड घुमाऊँगा तो दरवाज़ा अनलॉक होगा। इसी के नीचे आपको एक इमरजेंसी C टाइप पोर्ट दिया है। जब भी आप बाहर घूमने गए हो या आप बैटरी चार्ज करना भूल गए हो तो आपको यहाँ से पावर बैंक से सप्लाई देके, मान लो अगर आपके पास चाबी नहीं है तो पावर बैंक से सप्लाई देके आप यहाँ से इसको फिंगरप्रिंट से या पासवर्ड से अनलॉक कर सकेंगे। अब बाहर से लॉक करने के लिए आपको ये लॉक वाला बटन प्रेस करना है तो लॉक हो जाएगा। अब मैं फिंगरप्रिंट डालूंगा अपनी, तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब एक बार पासवर्ड से अनलॉक करते हैं। दरवाज़ा अनलॉक के लिए आपको स्टार और हैश नहीं करना है। जब भी आपको मेनू खोलना है तभी आपको स्टार और हैश करके पासवर्ड डालना है। अभी मेरे को सिर्फ दरवाज़ा खोलना है तो ऐसे ही पासवर्ड डालना है और एक बार सिर्फ हैश करना है, तो ये अनलॉक हो गया। अब कार्ड से खोलने के लिए कार्ड जस्ट आपको यहाँ पे लाना है, तो ये खुल गया। अब हम इसका मोटर का सेटिंग देखते हैं। मान लो कि अगर आपका दरवाज़ा ये लॉक करने पे अनलॉक हो रहा है
और ये फिंगरप्रिंट मारने से लॉक हो रहा है, तो हमको इसका मोटर का सेटिंग रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हमें एडमिन मेनू खोलना है। अब इस पे 3 नंबर पे है मोटर सेटिंग, उस पर क्लिक करेंगे और 1 नंबर पे है मोटर डायरेक्शन। अभी लेफ्ट साइड है तो हमको राइट साइड घुमाना है, और अगर आपका पहले से राइट साइड है और ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लेफ्ट साइड करना है। मतलब एक बार आपको क्लिक करना है 1 नंबर पे। अब आपको बैक आ जाना है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये मैं लॉक का बटन दबाऊंगा तो ये लॉक ही है, और अगर मैं यहाँ से फिंगरप्रिंट डालता हूँ अपनी तो ये अनलॉक हो रहा है। तो ये मोटर का सेटिंग हमने चेंज कर लिया। अब मान लो कि आपको कोई फिंगरप्रिंट पासवर्ड या कार्ड डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो हमको जो भी फिंगरप्रिंट या पासवर्ड कुछ भी डिलीट करना है तो उसकी आईडी हमको एक बार देखनी पड़ेगी। वो आईडी कहाँ से पता चलेगी? तो जो भी हमको डिलीट करना है उससे सिर्फ हमको ये लॉक एक बार अनलॉक करना रहेगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे वो आईडी शो होगी। सपोज मैं यहाँ से अपनी फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया तो ये मेरी फिंगरप्रिंट 10 नंबर की आईडी पे स्टोर है। अब मान लो कि मैं पासवर्ड से अनलॉक करता हूँ तो ये मेरा पासवर्ड 11 नंबर की आईडी पे स्टोर है। अब मान लो कि मुझे ये पासवर्ड डिलीट करना है, तो फिर से हम एडमिन मेनू खोलेंगे। हम 1 नंबर लोकल सेटिंग पे जाएंगे, 2 नंबर डिलीट यूज़र पे जाएंगे, और हमारी वो जो भी हमें डिलीट करना है उसकी आईडी हम टाइप करेंगे। मुझे पासवर्ड डिलीट करना है तो मैं ये पासवर्ड की आईडी डाल रहा हूँ, वो भी 011, और ये हैश बटन पे क्लिक करेंगे। फिर से एक बार हैश बटन पे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन के लिए। ये हमारा पासवर्ड डिलीट हो गया है। अब वो सेम पासवर्ड हम एक बार फिर से डाल के देखते हैं कि हमारा पासवर्ड डिलीट हुआ है या नहीं। ये वेरिफिकेशन फेल्ड आ गया, तो हमारा वो वाला पासवर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। अब हम इसका एडिशनल सेटिंग्स देखेंगे, जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन करना, टाइम सेटिंग करना, वो सब हम देखेंगे। फिर से हमें एडमिन मेनू खोलना है, लोकल सेटिंग पे जाना है। अब 3 नंबर लॉक सेटिंग है, उस पर क्लिक करेंगे 3 नंबर। अब 1 नंबर है फंक्शन सेटिंग्स, उस पर क्लिक करेंगे। अब फंक्शन सेटिंग में हमें 2 ऑप्शन है, प्री अलार्म है और डबल वेरीफाई है। 1 नंबर पे डबल वेरीफाई है, मतलब जब भी किसी को दरवाज़ा ओपन करना है तो फिंगरप्रिंट भी मानना पड़ेगा, पासवर्ड भी मानना पड़ेगा। ऐसे आप डबल वेरिफिकेशन सेट कर सकते हैं। 2 नंबर पे प्री अलार्म है, जिससे ज़्यादा बार अगर वेरिफिकेशन फेल्ड होता है तो अलार्म टाइप बजता है वो। अब 2 नंबर पे है वॉल्यूम सेटिंग, उस पर आप हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और म्यूट भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आपको सेटिंग करना है उस नंबर पे आपको क्लिक करना है। अब 3 नंबर पे लैंग्वेज सेटिंग है और 4 नंबर पे मोड सेटिंग है। 4 नंबर पे जाएंगे, 1 नंबर पे है टाइम सेटिंग, 2 नंबर पे है रिकॉर्ड क्वेरी और 3 नंबर पे है इनिशियलाइज सिस्टम। अब हम टाइम सेटिंग करेंगे, तो 1 नंबर क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहले हमको ईयर टाइप करना है, तो हम टाइप करेंगे 2026 और एक बार कंफर्म करेंगे। अब हमको मंथ डालना है 07, फिर से कंफर्म करना है और डेट डालनी है 02, फिर से कंफर्म करेंगे और 24 आवर्स के टाइम फॉर्मेट में हमको टाइम सेट करना है 12, एक बार कंफर्म करेंगे। अब मिनट्स डालनी है 02, तो ये हमारा टाइम सेट हो गया है। अब 2 नंबर पे है रिकॉर्ड क्वेरी। अब रिकॉर्ड क्वेरी पे आपको वो रिकॉर्ड्स दिखाएंगे जिससे ये दरवाज़ा लास्टली अनलॉक हुआ था। यहाँ से आप नेविगेशन कर सकेंगे 5 और 8 से। अब 3 नंबर पे है इनिशियलाइज सिस्टम। 3 नंबर पे क्लिक करेंगे और एक बार आप कंफर्म करेंगे तो ये लॉक पूरा रीसेट हो जाएगा। मतलब कि जितनी भी फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, सब कुछ यहाँ पे ऐड है वो सब रीसेट हो जाएगा। बैक करेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि ये N3 मॉडल हमारे मोबाइल ऐप से कैसे कनेक्ट होता है। मोबाइल ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ये स्मार्ट लाइफ नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसको एक बार ओपन करनी है, यहाँ से स्किप करेंगे, एग्री करेंगे, और आपको अगर अकाउंट अभी बनाना ही है
पहली बार ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना है, यहाँ से टिक बॉक्स लगाना है और आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फिर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा ओटीपी टाइप आपके ईमेल एड्रेस पे, वो डाल के आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना है, जिससे आप फ्यूचर में ये ऐप लॉगिन करते हैं तो वो ईमेल और ये पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल रहा हूँ अभी। मान लो आपके फैमिली मेम्बर के फ़ोन में भी ये लॉक कनेक्ट करना है तो ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से जिनसे आपसे रजिस्टर किया है उसी क्रेडेंशियल से वो मोबाइल में आपको एक बार लॉगिन करना है तो ऑटोमेटिक लॉक आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, तो आपको जस्ट यहाँ से गो टू ऐप और अलाउ करना है, जो भी परमिशन मांगे आपको अलाउ करना है। अब हम लॉक पे आ जाते हैं। आपको यहाँ से एडमिन मेनू खोलना है, और 2 नंबर पे है वायरलेस सेटिंग, उस पर क्लिक करना है, और 1 नंबर पे है ऐड नेटवर्क, उस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ऐड डिवाइस, और जो भी परमिशन मांगे ब्लूटूथ, लोकेशन, नियर बाय सर्विस, उसको आपको अलाउ करना है। ब्लूटूथ को भी ऑन करेंगे हम तो यहाँ पे हमको लॉक शो करेगा। देखिए यहाँ से हमको अपना लॉक मिल गया है। लोकेशन की परमिशन हम एक बार अलाउ करेंगे तो हमारा वाईफाई का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके नीचे ये पासवर्ड है, आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। मैंने अपना वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अपना जो राउटर है नेटवर्क प्रोवाइडर का, वो सिर्फ 5G नहीं होना चाहिए, 4G कनेक्शन भी उसमें होना चाहिए। सिर्फ 5G से ये लॉक कनेक्ट नहीं होगा, 2.4G कनेक्शन चाहिए। ये मेरा लॉक ऐड हो गया है, तो मैं इसको अगर कोई नाम देना चाहता हूँ मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ होम। ये मेरा लॉक आ गया है। हम एक बार डन पे क्लिक करेंगे, ये लॉक मेरा आ गया। अब सपोज यहाँ से कोई डोरबेल बजाता है तो यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगा। अब इसको मैं रिजेक्ट करूँगा तो ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अब मैं दरवाज़ा यहाँ से बाहर से लॉक करता हूँ और यहाँ से मैं फिर से डोरबेल प्रेस करता हूँ। अब मैं एग्री करूँगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। ये आप कहीं से भी डोर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ये अभी डोरबेल नोटिफिकेशन आया है 12:20 पर। अब आपको टेम्पररी पासवर्ड क्रिएट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। ये टाइम लिमिटेड पासवर्ड है, इसको आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मान लो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये वैलिड रहना चाहिए, तो वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से रेंडमली जनरेट, ये पासवर्ड का नाम दे सकते हैं आप, इफेक्टिव टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्सपायरेशन टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 टाइम पासवर्ड भी आप दे सकते हैं। इस पर क्लिक करके ऐड, और ये ऑप्ट-इन पासवर्ड, ये पासवर्ड 1 टाइम ही चलेगा। यहाँ पे आपको बैटरी शो होगा। अनलॉकिंग रिकॉर्ड से आप किसने दरवाज़ा खोला, वो फिंगरप्रिंट से खुला, पासवर्ड से खुला, वो रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हमने एप्लीकेशन से अनलॉक किया तो रिमोट अनलॉकिंग आया, दूसरा मैंने फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया तो फिंगरप्रिंट से अनलॉक आया। ये लॉक के अंदर की साइड है। यहाँ से आपको 2 बटन मिलेंगे, ये क्लोज का बटन है, ये ओपन का बटन। ये हैंडल भी मिलेगा आपको लॉक अनलॉक के लिए। और नीचे ये जो है ये चाइल्ड लॉक है, ये आप लगा दोगे तो बाहर से कहीं से भी ऑपरेट नहीं होगा। ये मैनुअल लॉक है, चाबी से, मोबाइल फिंगरप्रिंट से कहीं से भी ये चाइल्ड लॉक खुलेगा नहीं, ये सिर्फ अंदर से ही लगेगा और अंदर से ही खुलेगा। अब मान लो कि आपको बैटरी चार्ज करनी है तो पीछे से आपको ये ढक्कन हटाना है और बैटरी बाहर निकाल लेनी है। और यहाँ पे हमको ये C टाइप पोर्ट दिया है, जो हमारा मोबाइल का चार्जर आता है, उसी चार्जर से हम इसको बैटरी को चार्ज कर सकते हैं।
ये हमारे लॉक का कंप्लीट सेटअप हो गया है।